गुरुदेव, जैसे रावण हिरण्याक्ष और होलिका असत्य में रहते हुए भी तपस्या करके ईश्वर से वरदान प्राप्त कर सके, फिर भी उनके स्वभाव या प्रवृत्ति में कोई परिवर्तन क्यों नहीं हुआ और वही वरदान उनके लिए अभिशाप बन गया? ऐसा है, आप प्रभु से शक्तियां तो ले लेते हो, लेकिन अपना आचरण नहीं बदलते हो। अब रावण ने सीता का हरण किया, वो अपनी प्रवृत्ति को तो नहीं बदल सका। जब वरदान लेकर के आप में सामर्थ्य तो आ गया, लेकिन आपके अंदर पवित्रता नहीं आई। जब आपके अंदर पवित्रता नहीं आई, आपके अंदर शून्यता नहीं आई, आप घमंड में ही रहे, गलत पद्धतियों का भी साथ दिया आपने। वरदान इसके लिए तो नहीं मिला था कि आप गलत कार्य भी करो। जैसे आप होलिका की बात कर रहे हो, तो वो बालक को, प्रहलाद को अग्नि भर भस्म करवाना चाहती थी, तो वो चद्दर वहां से उड़ करके प्रहलाद पे आ गई और वो जल गई। लेकिन वरदान में तो अपनी शक्ति है, लेकिन अगर आपके कार्य ठीक नहीं होंगे, आपके कार्य ही असत्य होंगे, तो शक्तियां आपकी सहायता नहीं कर पाएंगी। इसीलिए भगवान राम को भी कितने परिश्रम के बाद रावण पे विजय प्राप्त की उन्होंने, क्योंकि उनके पास शक्तियां थी। क्योंकि उसने पाप किया था, इसीलिए सत्य की असत्य पे विजय हुई। इस तरह के बहुत उदाहरण आपको मिलेंगे। शक्तियां तो आपके पास आ जाएंगी। जैसे अब भस्मासुर के पास शक्ति तो आ गई, और जिसने शक्ति दी उसी को भस्म करना चाहा, तो शिवजी भगवान ने अपने नृत्य से उसको इतना भ्रमित कर दिया कि वो अपने सर पे ही हाथ रखा उसने। तो वो शक्ति उसके लिए नाश का कारण बन गई। शक्ति अगर आपके पास प्रभु ने दी है, तो उसको सात्विक भावना में रखो और प्रभु के साथ एक होने की कोशिश करो। फिर वो दीर्घ काल तक आपके साथ रहेगी। शक्ति आने से ऐसा होता है जैसे दूध को आग पे रख दिया हो, और दूध तो उबलेगा ही जब आग पे होगा। शक्ति एक आग है। आग पे बैठोगे, या तो आपका बर्तन बहुत बड़ा हो, नहीं तो सर्व सब सर्व सत्यानाशी हो जाए। गुरुदेव, इसका मतलब यही हुआ ना कि ईश्वर से मिला हुआ वरदान हमारी प्रवृत्तियों को नहीं बदल पाता? ऐसा ना, वरदान तो मतलब आपको शक्ति मिली है। हर व्यक्ति के अंदर एक स्वतंत्र रूप से करने की प्रवृत्ति होती है। परमात्मा आपकी प्रवृत्तियों को नहीं बदलता, आपको शक्ति देता है। वरदान का मतलब शक्ति है। तो आपकी जो वृत्तियां हैं, परमात्मा ने उसकी तो कोई गारंटी नहीं ली है। लेकिन अगर आपकी वृत्तियां ही गलत होंगी, तो शक्ति से आप अपने चारों तरफ कुछ समय के लिए आवरण लगा लोगे। लेकिन जब वृत्तियां गलत हैं, तो महाशक्ति आपका सर्वनाश कर ही देगी। जैसे मैंने अभी शिवजी जी की कथा सुनाई, वो अपने सर पे खुद ही हाथ रख दिया। शक्ति तो उसके पास थी, उसी शक्ति को खुद ही उसने जला लिया। भस्मासुर ने खुद ही तो अपने को भस्म कर लिया। उसमें शक्ति का तो कोई योगदान नहीं है। अब शक्ति को गलत रूप से आप इस्तेमाल करो, जिसने आपको शक्ति दी है, आप उसी को भस्म करो, तो उसमें शक्ति का क्या कसूर है? तो फाइनली वही शक्ति आपको ही भस्म कर देगी। रावण के साथ भी यही हुआ, और आग में बैठी उसके साथ भी यही हुआ। सबके साथ ऐसा ही होता है।